हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केबीसी के सीरीज़ को। आप सभी को पता होगा कि फिर से केबीसी का 13वां सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और केबीसी का 13वां सीज़न स्टार्ट कब से हुआ है? 24 अगस्त से। लेकिन ये सीरीज़ कब कब स्टार्ट हो रही है? 26 अगस्त को। लेकिन यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 24 अगस्त से 26 अगस्त तक जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको मैं ये यहाँ पे बता दूं कि केबीसी में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बस उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी में तैरता हुआ, यानी कि जो गिलास होता है उसमें जो पानी होता है उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत का उदाहरण है? यानी कि फ्लोटिंग आइस इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ प्रिंसिपल इन फिजिक्स। तो ये किस के प्रिंसिपल पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर आधारित है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में किस दूसरे देश के सशस्त्र बलों के दल ने भाग लिया? आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस में परेड होता है, यानी कि झांकी निकलती है। और जो स्वतंत्रता दिवस जो होता है यानी कि इंडिपेंडेंस डे, उसमें झांकी नहीं निकलती है। तो क्वेश्चन है कि विच अदर कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेज कंटिजेंट टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया एट राजपथ इन 2021। तो इसमें किस देश के सशस्त्र बलों के दल ने भाग लिया था? तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। इसमें बांग्लादेश के जो सशस्त्र बलों के जो दल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितज्ञ G.H. हार्डी जब एस रामानुजन से मिलने गए थे तब उन्होंने किस नंबर की टैक्सी कैब ली थी, जिसे अब हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है? यानी कि जब G.H. हार्डी जो है वो एस रामानुजन से मिलने गए थे तब उन्होंने कौन सी टैक्सी ली थी? टैक्सी कैब कहने का मतलब है कि कौन सी टैक्सी ली थी। जैसे कि अभी ओला या उबर चलता है उसी तरह की उस समय में टैक्सी चलती होगी। तो उन्होंने किस नंबर की टैक्सी कैब ली थी जिसे अब क्या कहा जाता है? हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 1729। ये है टैक्सी कैब की नंबर, जिसे अब कौन सा नंबर कहा जाता है? हार्डी रामानुजन नंबर। तो इस नंबर की खासियत क्या है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1Q प्लस 12Q इक्वल टू 9Q प्लस 10Q। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं 1729, यानी कि 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट वेज एज द सम ऑफ टू क्यूब्स। तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड इट इज ऑल्सो इंसिडेंटली द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर 7 मल्टीप्लाई 13 इंटू 19। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मकथात्मक या फिर कह सकते हैं आत्मकथा पुस्तक बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? यानी कि व्हाट लैंग्वेज वाज द ऑटोबायोग्राफिकल बाबरनामा रिटन इन? जो देखिए क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था केबीसी में वही लैंग्वेज मैंने रखने की कोशिश की है। तो बायोग्राफी जो ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई थी बाबर के ऊपर, यानी कि बाबर के द्वारा ये बुक खुद लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफी नाम से ही पता चल रहा है। तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये चगतई भाषा में लिखी गई थी। टर्किक चगतई भाषा में ये बुक लिखी गई थी बाबर के द्वारा, बाबरनामा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात साइक्लोन मई 2021 में भारत के पूर्वी तट से टकराया था? यानी कि विच ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन मई 2021। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोन यास। तो पूर्वी तट से टकराया था, यानी कि इसने जो है किस किस राज्यों में ज़्यादा क्षति पहुंचाई? तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश का एरिया आ जाता है। और बहुत सारे जो जैसे कि झारखंड है, यूपी है, बिहार है, वहाँ पे इस चक्रवात के कारण बहुत ही तेज बारिश भी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये इमेज भी लगा रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी तो पता होगा नील नदी है, और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। अमेजन नदी के बारे में कहा जाता है ये नदी जो है किस कंटिनेंट में बहती है? तो ये साउथ अमेरिका में बहती है अमेजन नदी। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि ये नदी जब बिना बरसात वाले मौसमों में भी कहीं कहीं पे इस नदी की चौड़ाई कितनी है? 11 किलोमीटर।
11 किलोमीटर, जी आपने सही सुना, 11 किलोमीटर इस नदी की बेमौसम में भी चौड़ाई होती है, और इसका जो वाइडेस्ट जो रहता है जगह वो 11 किलोमीटर तक भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रासायनिक तत्व का नाम एक पति पत्नी की जोड़ी के नाम पर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये पहली महिला ही बनी थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री में, और इनका नाम था मैडम क्यूरी और प्यूरी क्यूरी। तो इन्हीं के दोनों के नाम पर रखा गया था क्यूरियम, जो एक रेडियो एक्टिव है, क्यूरियम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्यूरियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यहाँ पे दोनों इसका लिखा हुआ है, और ये एक रेडियो एक्टिव ही है। क्यूरियम इज वन ऑफ द मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सो रेडियो एक्टिव दैट इट ग्लोज पर्पल इन द डार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर के गर्भगृह में भारत माता की आराधना किस रूप में की जाती है, यानी कि इन व्हाट फॉर्म्स इज भारत माता वर्शिप्ड इन द सैंक्टोरियम ऑफ द भारत माता मंदिर सिचुएटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो भारत माता के गर्भगृह में जो सिचुएटेड है भारत माता की आराधना जो है वो किस रूप में की जाती है? तो मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया के रूप में। यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं, मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया के रूप में की जाती है, जो हिमालयन बेल्ट वाला क्षेत्र हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में प्रकाशित अभिनेत्री नीना गुप्ता की आत्मकथा का क्या शीर्षक है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ एक्ट्रेस नीना गुप्ताज ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 2021? तो नीना गुप्ता के द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी उस बुक का नाम है सच कहूँ तो। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यह है नीना गुप्ता और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सच कहूँ तो, और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस ने प्रकाशित किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फार्मास्यूटिकल दिग्गज के बारे में कहा गया है अफ्रीका में सिप्ला एक मंदिर है और डॉक्टर उनका नाम क्या है? वो एक भगवान है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि सिप्ला के द्वारा बहुत सारा जो मेडिसिन है उसका जेनेरिक मेडिसिन बनाया जाता है। जेनेरिक मेडिसिन जो है, मेडिसिन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, जितना जो एक कोई दूसरा मेडिसिन काम करता है उसी तरह से जेनेरिक मेडिसिन भी काम करता है। आप जेनेरिक मेडिसिन और एक नॉर्मल मेडिसिन को आप कैसे पहचानेंगे? नॉर्मल मेडिसिन में उसका नाम भी दिया रहता है और उस पर एक कॉम्पोजिशन भी लिखा हुआ होता है कि वो जो मेडिसिन बना हुआ है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसमें कौन से सॉल्ट यूज़ किए गए हैं। तो और जेनेरिक मेडिसिन में बस उस कंपोजिशन का नाम ही दिया रहता है, ना कि जो उस कंपनी के द्वारा बनाया गया और उस कंपनी के द्वारा नाम दिया गया उस मेडिसिन को वो नहीं दिया गया रहता है। तो ये सिप्ला के बारे में कहा गया है। तो सिप्ला के बारे में कहा जाता है कि सिप्ला जो है वो अफ्रीका में एक मंदिर है और उसके जो उनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? वो एक भगवान है। तो ये कहा जाता है यूसुफ हामिद के द्वारा। इन्हें जो है अब मुझे एग्जैक्ट ईयर तो ध्यान नहीं है, लेकिन इन्हें जो है पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस ऐप का इस्तेमाल, अब जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है कि जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही कम दामों में मिलता है, तो जितने सारे डेवलपिंग नेशन हैं वहाँ पे इस मेडिसिन की, जेनेरिक मेडिसिन की जो है वो डिमांड ज़्यादा होती है, और अफ्रीका में बहुत सारे जो देश हैं, लगभग जितने सारे देश हैं वो डेवलपिंग नेशन ही हैं। तो वहाँ पे इसीलिए सिप्ला के बारे में कहा, सिप्ला एक मंदिर है और यूसुफ हामिद जो है वो भगवान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस ऐप का इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑनलाइन भुगतान के लिए नहीं किया जाता है? तो पेटीएम का इस्तेमाल ऑनलाइन भुगतान के लिए किया जाता है, फ़ोनपे का इस्तेमाल ऑनलाइन भुगतान के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ पेपल का भी भुगतान इस्तेमाल भी जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जाता है। बट ट्रिवागो जो कि एक टूरिज्म तरह की ऐप है, यानी कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, कहाँ पे होटल लेना चाहते हैं, उसके बारे में ये ऐप बताती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रिवागो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, O3, H2O पानी, O2 ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये इसी ओलंपिक 2020 में ये किया गया है, भले ये 2021 में हुआ है लेकिन इसे 2020 ही कहा जाएगा। तो ये कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में।
आई थिंक 23 जुलाई से 7 अगस्त या फिर 8 अगस्त तक ये ओलंपिक चला था। और इसमें इंडिया के द्वारा एक गोल्ड मेडल जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा। और किस खेल में जीता गया? तो जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, ओलंपिक खेलों के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इनका नाम है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया। और आई थिंक ये जो हैट्रिक किया गया था ये आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ लालंदर, जिसे सहतूत भी कहते हैं, सहतूत डैम के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मे बी ये पूरी तरह से ये जो एमओयू है वो अब सही से सही काम ना आ पाए, क्योंकि आपको पता होगा कि इस देश में अब तालिबान का कब्जा हो गया है। तो आप समझ गए होंगे सहतूत डैम पर जो एमओयू साइन किया गया था वो इंडिया और किस देश के बीच? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की 400 मीटर ट्रैक स्पर्धा में, यानी कि ट्रैक इवेंट में 50.79 सेकंड के समय के साथ भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ये नेदरलैंड हिमा दास के नाम पर है। यानी कि हिमा दास के नाम पर ये नेशनल रिकॉर्ड है। 400 मीटर का ट्रैक इवेंट जो है इन्होंने 50.79 सेकंड में पूरा किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड के आल्हा और उदल बंधु इनमें से किस युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं? तो आल्हा और उदल बंधु जो हैं बैटल ऑफ महोबा के लिए जाने जाते हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वीराज तृतीय या फिर जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। तो उन्हें जो है जब चंदेला को हराया और उसी बीच उनसे उसी बीच जो है आल्हा और उदल के साथ उनकी युद्ध हुई। और इन्होंने, वैसे ये हार गए आल्हा और उदल, बट इन्होंने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई थी इस बैटल में, बैटल ऑफ महोबा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में उत्तराखंड में किस ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया जिससे चमोली जिले में हिमस्खलन हुआ? तो आपको बताओ इसमें बहुत लोगों की जान गई और बहुत सारा एकाएक पानी आ गया। बहुत सारे जो हैं वो चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे नुकसान हुए। जो इंजीनियर थे, जितने सारे पुल थे, बहुत सारे पुल ढह गए, बहुत लोग दब के, बहुत लोग का बॉडी भी जो है वो रिकवर अभी तक नहीं किया गया है। अभी तक मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत लोगों का तो बॉडी रिकवर कर लिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग उसी में दबे रह गए। तो ये किस ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था जिससे चमोली डिस्ट्रिक्ट में हिमस्खलन यानी कि अवलांचे हुआ था? तो ये नंदा देवी ग्लेशियर जो है वो टूट गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्भुज मंदिर, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, चतुर्भुज मंदिर किस शहर में स्थित है जहां पर शून्य को संख्यात्मक रूप में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने शिलालेखों में से एक स्थित है? तो चतुर्भुज मंदिर जो है ये इंडिया के और भी जगहों पे है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चतुर्भुज मंदिर किस शहर में स्थित है जहां पर शून्य को संख्यात्मक रूप में, यानी कि शून्य का यूज जो है, जीरो का यूज जो है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में किया गया है। और जो किया गया न्यूमेरिकल फॉर्म में, ये दुनिया के सबसे पुराने शिलालेखों में से, यानी कि इंस्क्रिप्शन में से सबसे पुराना है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो इन ग्वालियर रीजन, चतुर्भुज टेम्पल, ग्वालियर फोर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूकर माइकोसिस रोग को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? तो आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि ये रोग जो है कोविड के बाद ही आया या फिर कोविड के समय में आया, इससे पहले भी ये रोग जो है, ये डिजीज जो है एग्जिस्ट करता था, बट पोस्ट कोविड के बाद जो है बहुत लोगों में ये म्यूकर माइकोसिस देखा गया। जो आँख है या फिर नाक है, जो ब्लैक फंगस के नाम से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्लैक फंगस। तो इसमें देखा जाता था कि नाक में हो या फिर आँख में हो, लोग की आँखों को निकालना पड़ता था ब्लैक फंगस के कारण, यानी कि उनमें ब्लैक फंगस हो या फिर येलो फंगस हो या फिर यहाँ तक कि वाइट फंगस भी देखा गया। तो इसको किस नाम से जाना जाता था? जो इसका डिजीज का जो मेन नाम है वो क्या है? म्यूकर माइकोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात ताउते का नाम किस प्रकार के जीव के नाम पर पड़ा है? तो चक्रवात ताउते का नाम जो है ये किस देश के द्वारा दिया गया है? तो चक्रवात ताउते का नाम जो है ये दिया गया था म्यांमार के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। और म्यांमार के द्वारा जो ये नाम दिया गया था, म्यांमार में एक तरह की छिपकली पाई जाती है जो कि बहुत ही जोरों से आवाज़ निकालती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लिजार्ड।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल सेल फोन डायनाटेक 8000X का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोटोरोला। दुनिया के पहले पोर्टेबल सेल फोन डायनाटेक 8000X का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? मोटोरोला ने किया था। और ये आप इस सेल फोन को देख सकते हैं, पोर्टेबल सेल फोन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2020 बॉक्सिंग विश्व कप, वैसे ये एक इमेज वाला क्वेश्चन था। दिसंबर 2020 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप कोलोन में स्वर्ण पदक जीतने वाले यह मुक्केबाज कौन है? तो ये इमेज दिखाया गया था और पूछा गया था कि यह मुक्केबाज कौन है जिन्होंने जो दिसंबर 2020 में कोलोन में, अच्छा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि कोलोन जो है ये किस शहर में है, सॉरी कोलोन जो शहर है ये किस देश में है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये कौन है? अमित पंघाल। तो इन्होंने बॉक्सिंग में जीता था 52 किलोग्राम के कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 का अपना हिंदी शब्द घोषित किया? तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा, जैसे आप ये नारी शक्ति देख रहे हैं, तो नारी शक्ति को 2018 का हिंदी वर्ष घोषित किया गया था। 2019 का हिंदी वर्ष घोषित किसे किया गया था? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को। और 2020 का हिंदी वर्ष किसे घोषित किया गया? तो मोदी जी एक चीज़ एक कुछ भी बोल देते हैं, वो एक शब्द घोषित हो जाता है, जैसे कि आत्मनिर्भरता। आप आत्मनिर्भर बन गए होंगे अभी तक। तो ये शब्द क्या था? आत्मनिर्भरता। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वैसे इसमें मैंने 24, 25, 26 के वीडियो को 24, 25, 26 के वीडियो को कंपाइल करने की कोशिश की है, बट आज से यानी कि 27 अगस्त से इस चैनल पर डेली केबीसी की वीडियो आएगी। जितने सारे केबीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन से फैक्ट निकल के आते हैं, उन क्वेश्चन को हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।